सीरीज़ की तैयारी हो चुकी है। आप जानते हैं इंग्लैंड में कोई भी सीरीज़ होती है उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हम मानते हैं। एक तो है मौसम, और इस वक्त जो आप लंदन का मौसम देख रहे हैं, जब मैंने ही स्वेटर पहना है तो ठंड है। ठंड होगी तो यार गेंदबाजों को मदद मिलेगी, जून का महीना है। दूसरा होता है कि जहाँ पर आपका मैच है उस पर घास कितना है, उससे बॉल सीम करता है, वातावरण में नमी रहती है, यानी कि गेंदबाजों के लिए ये परफेक्ट कंडीशंस है। लेकिन एक और बड़ा हथियार है जो इस सीरीज़ को डिसाइड करेगा, वो है मेरे पास इन दो थैलों। आप कहेंगे इसमें कौन सी जादू की पोटली है ये है वो हथियार जो स्पेशली इस सीरीज़ के लिए बनाया गया है। ये है ड्यूक्स का गेंद जो अभी अभी फैक्ट्री से निकल कर आया है। और ड्यूक्स का बॉल आप जानते हैं कि इंग्लैंड में इस्तेमाल होता है। मैं इससे पहले भी कई बार आपको ड्यूक्स का बॉल दिखा चुका हूँ, बट दिस इज़ द लेटेस्ट लॉट। मतलब ये अभी अभी फ्रेश लॉट जो है वो तैयार हुआ है, और ये वाला जो लॉट है ये सैंक्शन किया गया, अप्रूव किया गया है इस सीरीज़ के लिए। ड्यूक्स के ओनर हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, दिलीप जजोड़िया, क्रिकेट के बहुत बड़े जानकार हैं। इससे पहले भी हमने आपको उनका इंटरव्यू सुनाया है। तो उन्होंने स्पोर्ट्स तक को ये दो गेंदें भेजी हैं, वो गेंदें जो इस सीरीज़ के लिए अप्रूव्ड है, यानी कि इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ में इसी लॉट की, इसी तरह की गेंद इस्तेमाल होगी। ये देखिए, देखें। अब आप जानते हैं कि ड्यूक्स का बॉल इंग्लैंड में बनता है, इंग्लैंड में ड्यूक्स की गेंद से खेला जाता है, इंडिया में एसजी टेस्ट से खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कुकाबुरा बनता है। और ड्यूक्स और एसजी टेस्ट तकरीबन एक जैसे होते हैं, यानी कि हैंड स्टिच बॉल होती है। ये सीम देख रहे हैं आप, ये हाथ से बनाई गई सीम है। और जब आप हाथ से बनाते हैं तो ये सीम देखिए कितनी प्रोनाउंस्ड है, मतलब ये ऊपर रहती है। और जितना सीम ऊपर रहेगा यार, उतना तेज गेंदबाजों को मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि ग्रिप करना आसान हो जाता है ना आपके लिए। तो स्विंग भी होता है और ये बॉल पड़ के सीम भी होता है। सो ड्यूक्स का ये बॉल है स्पोर्ट्स तक पर। मैंने आपको कल भी कहा था कि इंग्लैंड दौरे पर भाई आपको हम एक्सक्लूसिव वो स्टोरीज दिखाएंगे। और देखिए, शुरुआत हमने कर दी है, वो हथियार जो इस सीरीज़ को तय कर सकता है। अच्छा, अब ड्यूक्स का बॉल, ड्यूक्स तो आपने सुन लिया, होता क्या है। ये बॉल नया रहेगा, स्विंग होगा, एसजी टेस्ट भी होता है इंडिया वाला। और इंडिया का जो एसजी टेस्ट है जैसे पुराना होगा, आप देखते हो रिवर्स स्विंग होता है। ये बॉल भी जैसे जैसे पुराना होता जाएगा ये स्विंग होता रहेगा। नया बॉल ये ज़्यादा स्विंग करता है, एसजी टेस्ट नया बॉल इतना स्विंग नहीं करता जो इंडिया में इस्तेमाल होता है। और ये गेंद नया बॉल काफ़ी ठीक ठाक स्विंग होता है, सीम मूवमेंट भी है, क्योंकि देखिए ना, सीम जब बाहर है तो यार पढ़कर तो बॉल हिलेगी। और इस गेंद के साथ ना, अगर आप बैट्समैन है आपके लिए चुनौती डिफरेंट है, आप बॉलर है तो आपके लिए चुनौती डिफरेंट है, बिकॉज आपको एडजस्ट करना होता है। सो इस वक्त इंडिया की टीम जैसे प्रैक्टिस कर रही है, या इंडिया ए की टीम ये दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है, आप देख रहे हैं कि कुछ खिलाड़ियों को दिक्कत आ रही है। आमतौर पर क्या होता है, हम सोचते हैं ड्यूक्स का बॉल है जी, मैं बॉलर हूँ, पकड़ूंगा फेंकूंगा, ऐसे नहीं होता। इसके साथ भी आपकी रिस्ट पोजीशन, आपकी ग्रिप, आपकी डिलीवरी, जो रिस्ट पोजीशन है डिलीवरी के टाइम पे, वो बड़ा मैटर करती है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जितना आप बॉल इसे डालते रहेंगे उतना बेहतर होते रहेंगे। समबडी लाइक मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मतलब ये यार इस बॉल से हशर मचा सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि कितना वक्त है। और मौसम भी आप देखिए, जून का महीना है, और जून के महीने में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर बादल हैं। मैं एक सेकंड दीजिए मुझे जी, उड़ गया था। तो जब जून के महीने में बादल होंगे यार, कंडीशंस तो बैटिंग के लिए इतनी आसान नहीं होंगी। प्लस पहला टेस्ट मैच हेडिंगले में है, वहाँ वैसे ही थोड़ी सीमिंग कंडीशंस हैं। सो ये बॉल क्या है, अगर आप बैट्समैन हैं आपको इस बॉल से यूज टू होना है। सबसे पहले कलर, ये एसजी टेस्ट से थोड़ा सा डार्क है। आप अगर बैट्समैन है ना, आप चाहते हैं बॉल लाल हो, आप इस कलर का जितना डार्क बॉल होता जाएगा बैट्समैन को साइड करने में उतनी दिक्कत आती जाएगी। आप बॉलर हैं तो आप चाहेंगे डार्क बॉल आपके पास हो, क्योंकि बैट्समैन साइड ना कर पाए। सो बेसिकली इसमें क्या है, आप दूर से ड्राइव नहीं खेल सकते अगर आप बैट्समैन हैं। इंडिया के बैट्समैनों को ना यहाँ पर आकर यही दिक्कत ज़्यादा आती है कि इनको ये बॉल कंट्रोल करना, शरीर के पास से खेलना, शरीर के दूर नहीं जाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आपकी टीम आ रही है आईपीएल के। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल 2025 ख़त्म हो चुका है और हमें अपनी चैम्पियन टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर मिल चुकी है। ये मैच इतना ऐतिहासिक इस वजह से था क्योंकि आरसीबी पिछले 17 सालों से इस ट्रॉफी को जीतने के इंतज़ार में थी। पंजाब जो कि पहली मर्तबा फाइनल में पहुंची थी और आरसीबी 17 सालों के बाद
पहली बार ट्रॉफी जीतने जा रही थी। ये मैच दोनों टीमों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट था। मैच शुरू होता है और विराट कोहली की टीम ने बैटिंग करने का फैसला किया, जिसमें विराट कोहली ने 43 रन स्कोर किए, जिसने मैच जितवाने में उनकी मदद की और उन्होंने 190 रन स्कोर किए, जो कि इतना बड़ा टारगेट नहीं था। लेकिन पंजाब के साथ वही हुआ जिसका डर था। पूरी टीम चौंक कर गई, क्योंकि पंजाब के 3 मेन पिलर श्रेयस अय्यर, जोश इंग्लिश, प्रभ सिमरन ये तीनों आउट हो चुके थे और इसके बाद किसी से उम्मीदें लगाना लगभग नामुमकिन थी, क्योंकि ये 3 प्लेयर ही मैच जिताने वाले थे। लेकिन आखिरकार 17 सालों के इंतज़ार के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने ये ट्रॉफ़ी जीत ली। लेकिन मैच जीतने से सिर्फ 5 बॉलें पहले ही विराट कोहली ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने आज तक एक भी ट्रॉफ़ी नहीं जीती थी। इसलिए ये उनका ख्वाब बनकर रह चुका था और जो कि कल पूरा हो गया। जितने ज़्यादा इमोशनल विराट कोहली हुए आरसीबी में, शायद ही कोई प्लेयर इतना इमोशनल हुआ हो, और जितनी खुशी विराट कोहली को थी शायद ही कैप्टन को भी हो। विराट कोहली का कहना है कि आज भी केएल राहुल जब हमें वो आरसीबी के हारने वाले क्लिप भेजते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन अब से नहीं होगा। आरसीबी के फैंस ने मैच जीतने के बाद चेन्नई स्वामी स्टेडियम में उनका इस्तकबाल किया और अब जब आईपीएल ख़त्म हो चुका है तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, कि जिसमें शुभमन गिल कैप्टन होंगे। लेकिन पहले 2 मैचेस में शुभमन गिल और साई सुदर्शन नहीं खेलेंगे, बल्कि नेक्स्ट मैचेस में आकर वो इंडिया की कप्तानी करेंगे और उनसे उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि वो रोहित शर्मा की ही तरह इस टीम को लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो आउट क्लास है, लेकिन देखना ये है कि क्या शुभमन गिल एक बेस्ट कैप्टन साबित हो पाते हैं या फिर नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।